कर दे होने को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर, अकबर, एंथोनी। अनहोनी को होनी कर दे होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर, अकबर, एंथोनी। भैया आप लोगों से मिल लिया, आप लोगों को देख लिया, अब मैं लंदन वापस जा रहा हूँ। मेरा इस गांव में मन ही नहीं लग रहा। इतनी पतली पतली गलियां, ना गाड़ी का बंदोबस्त है, रिक्शे में घूमो रिक्शे में आओ। मुझे लंदन की आदत पड़ चुकी है भैया, मेरा यहाँ रहना इम्पॉसिबल हो गया है। राजीव ये तू कैसी बातें कर रहा है? जिस गाँव में तू पला बला, उस गाँव के लिए ऐसी बातें करते हुए तो शर्म नहीं आती? भैया पहले बात अलग थी, जब से मैं लंदन से रह के आया हूँ इस गाँव में मेरा मन ही नहीं लग रहा। और कर रहा जो मेरे साथ हुआ है ना भैया, जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ मेरी रूह कांप जाती है। भैया हमें एक पल भी नहीं रुकने वाला, मैं वापस जा रहा हूँ लंदन। राजीव ये क्या बात हुई? हमने तुझे पढ़ाया लिखाया किस लिए था? कि तू लंदन से पढ़ाई करके आएगा और हमारे साथ देगा हमारे काम में। भैया मैं भी यही चाहता था, पर शायद मेरी डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा है। मुझे वापस अपनी पत्नी के पास लंदन जाना होगा। जाने तो जहान है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता भैया। अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं है, मेरी जिंदगी में मेरी पत्नी और मेरे बच्चों दोनों का हक है। पर राजीव तेरे से ऐसा क्या हुआ है जो तू एक ही पल में लौट के वापस जाना चाहता है? कुछ तो बता हमें। भैया मंजूरी का चुड़ैल वापस आ गई है, वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी भैया। मंजूरी का चुड़ैल से खतरा सिर्फ मर्दों को है भैया। मंजूरी का चुड़ैल वापस नहीं आई है, ये किसी ने अफवाह फैलाई है। भैया आप मुझे भला फुसला के रोकना चाहते हो, पर इस बार मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा भैया। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा भैया? इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ लंदन। भैया मैं तो आप दोनों को भी यही एडवाइस दूंगा कि जितनी जल्दी हो सके अपनी फैमिली को लेकर इस गाँव को छोड़ दे भैया। मंजूरी का चुड़ैल हर साल एक बार गांव में आती है भैया, और किसी न किसी को अपने साथ ले जाती है। मैं उसका शिकार नहीं बन सकता भैया। राजीव मेरे भाई तू इतना क्यों डर रहा है? हम है ना तेरे साथ, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। नहीं भैया, मंजूरी का चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। मंजूरी का चुड़ैल का दिल किसी पे भी आ जाए, जब तक उसको अपने साथ ना ले जाए उसको चैन नहीं पड़ता भैया। मैं तो वैसे गुड लुकिंग हैंडसम हूँ, अगर मंजूरी का ने मुझे देख लिया तो उसका दिल पक्का मुझ पे आएगा ही आएगा भैया। इसलिए भैया मैं कोई चांस लेना नहीं चाहता। मैं आपको सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि मेरी रात की लंदन की फ्लाइट है, 2 घंटे के अंदर अंदर मैं एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊंगा। भैया अपना बहुत ध्यान रखिएगा। राजीव तू इतना सेल्फिश कब से हो गया जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है? आई एम सॉरी भैया, जानता हूँ मेरा यूँ अचानक जाना आपको अच्छा नहीं लग रहा भैया, पर मैं मजबूर हूँ। इस वक्त मैं चलता हूँ भैया, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। सेठ साहब मुझे आपसे एक छोटा सा फेवर चाहिए। कैसा फेवर रामू? सेठ साहब आपको पता है ना कि मंजूरी का लौट आई है। सेठ साहब अब मैं रात में काम नहीं कर सकता, आप भले मुझसे दिन में जल्दी काम करवा लीजिए। आपको पता है ना कि मंजूरी का चुड़ैल रात में आती है और किसी न किसी मर्द को अपने साथ ले जाती है। मैं उसका शिकार नहीं बनना चाहता सेठ साहब। रामू ये नहीं हो सकता, काम तो तुम्हें रात में भी करना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना मैंने कितना ऑर्डर उठाया हुआ है, वो ऑर्डर मुझे वक्त पे पूरा करना है। पर सेठ साहब मेरी जान का क्या? तुम्हें कुछ नहीं होगा। आपने कह दिया कुछ नहीं होगा, तो क्या सच में कुछ नहीं होगा? मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा? वो लोग रोड पे आ जाएंगे। सेठ साहब मुझ पे रहम खाएं। रामू तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। अगर मैं तुम्हें काम से निकाल दिया तो हमारे बच्चे यूं ही भूखे प्यासे मर जाएंगे। इससे अच्छा नहीं है कि तुम मंजूरी की खुराक बन जाओ, किसी का भला ही हो जाए। क्या हुआ जी, आप कहाँ रह गए थे और आपका मुँह क्यों उतरा हुआ है? रज्जो मैं सेठ साहब के पास गया था उससे बात करने के लिए कि मैं रातों में खेत में काम नहीं कर सकता। मंजूरी का आ गई है रज्जो। सेठ साहब मान गए ना जी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मैं आपको बता देती हूँ, आप ही हमारा आखिरी सहारा है। अगर आपको कुछ हो गया तो हम लोग जीते जी मर जाएंगे। आपको क्या हो गया जी? आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मेरी इतनी चिंता है, आपकी चिंता नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? आप में मेरी जिंदगी बसती है जी। अगर आपको कुछ हो गया तो क्या मैं जी पाऊंगी? मैं मर जाऊंगी जी। मैं आपको बता देती हूँ जी, जब तक हमारे गांव में मंजूरी का राज है मैं आपको रात में काम पे नहीं जाने दूंगी। रज्जो मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो रज्जो, पर आई एम सॉरी, मुझे काम पे जाना होगा। सेठ साहब नहीं माने, उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं रात में खेतों में नहीं आया तो मुझे जॉब से निकाल देंगे। अगर सेठ साहब ने मुझे इस जॉब से निकाल दिया तो मैं तुम्हारा बच्चों का ध्यान कैसे रखूंगा? रज्जो मुझे जाना होगा, मैं आपको नहीं जाने दे सकती। रज्जो प्लीज जिद मत करो, मुझे जाने दो। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं लौट के जरूर आऊंगा। सेठ साहब आप में सच में इंसानियत नहीं है। आपको पता है कि हमारे गांव में मंजूरी का आ गई है और उससे खतरा सिर्फ और सिर्फ मर्दों को है, फिर भी आपने जिद की और मुझे काम पे बुला लिया। अब तो रात भी गहरी होती जा रही है, अंधेरा भी बढ़ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। रामू तुझे ही हिम्मत दिखानी होगी, डर को साइड पे रख और काम शुरू कर। ऊपर प्रार्थना करता जा, तुझे कुछ नहीं होगा। अब जब काम पे आ ही गया है तो डर कैसा? मेरी डोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना। इतनी रात हो रही है, दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा। तो ये गाना कौन गुनगुना रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मंजूरी का मेरे आस पास हो? मेरी डोलना सुन,
मेरे प्यार की धुन। वहाँ दरख्त के पीछे कौन छुपा है? जो भी है सामने आए, मैं नहीं डरने वाला, मुझे डर नहीं लगता। तुम कौन हो और इतनी रात के यहाँ क्या कर रही हो? अंकल मैं अपना रास्ता भटक गई हूँ अंकल, मुझे मेरे घर तक पहुँचा देंगे आप? बेटा तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? अंकल मैंने आपको बताया ना कि मैं अपने घर का रास्ता भूल गई। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी है। तुम कहाँ रहती हो? यहाँ से बहुत दूर। पिंकी बेटा मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं जा सकता, मुझे घर लौटना होगा, मेरी पत्नी और बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं। अंकल प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अकेला छोड़ के मत जाए अंकल, मुझे मेरे घर तक छोड़ आए। बेटा तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, पर तुम्हारे चक्कर में मेरी जान चली जाएगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए मुझे भी जीना है। अगर मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तुम्हारे घर गया और पीछे मेरी मौजूदगी लग गई तो मैं तो काम से जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम जैसे आई हो अपने घर वैसे ही चली जाओ। अंकल आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं इतनी छोटी सी बच्ची हूँ, मैं आपसे थोड़ी सी सहायता चाहती हूँ, आप मेरी थोड़ी सहायता नहीं कर सकते? मैं नहीं जानता कि मैंने सही किया या नहीं, उस बच्ची को मुसीबत में अकेला छोड़ दिया, पर मैं क्या करता, मुझे खुद इतना डर लग रहा था। मुझे ऐसे बच्चों के माँ बाप पे गुस्सा आता है, उनको पता ही नहीं है कि उनकी छोटी बच्ची इस वक्त अपने घर में नहीं है। मुझे हैरानी इस बात पे हो रही है कि मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, रात के 4 बज रहे हैं और अचानक से बच्ची मेरे सामने आ जाती है। पर मैं घर तो आ गया हूँ, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने बच्ची के साथ गलत किया? उसको मेरी सहायता की जरूरत थी। क्या करूँ, यहाँ से लौट जाऊँ? जब घर तक आ ही गया तो ऐसा करता हूँ रज्जू को बता देता हूँ, उसको बता के चला जाता हूँ, बच्ची की मदद करके ही आता हूँ और मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। पता नहीं वो बच्ची इस वक्त किस हाल में होगी, मुझे नहीं आना चाहिए था। मैं तो सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ? अगर उस बच्ची की जगह मेरी बच्ची होती और कोई मेरी बच्ची के साथ ऐसा करता तो मुझे कितना बुरा लगता। उस बच्ची को मेरी बात का कितना बुरा लगा होगा। नहीं मुझे जाना होगा और बच्ची की जान बचानी होगी। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि आप लौट के आ गए। आपकी इतनी चिंता सता रही थी कि एक पल भी मैं सुकून से ना जी पाई। आपकी वजह से मेरी जान सूली पे लटकी हुई थी। जाके फ्रेश अप हो जाए, फिर हम खाना खाते हैं, बहुत जोरों की भूख लग रही है। रज्जू मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या जी? मेरे साथ एक अजीब सा वाकया हुआ। कैसा वाकया? मैं खेतों में काम कर रहा था कि अचानक से मुझे एक आवाज सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास कोई गाना गुनगुना रहा है। मैंने पूछा कौन है तो एकदम से बच्ची मेरे सामने आ गई। उस बच्ची ने मुझसे कहा कि अंकल मैं यहाँ खो गई हूँ, मुझे मेरे घर तक पहुँचा दे। पर मैं बहुत डरा हुआ था, मैंने उस बच्ची को साफ इनकार कर दिया। उसने मुझसे सहायता मांगी। अब मैं घर तो आ गया हूँ, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है रज्जो। मैं सोच रहा हूँ कि जाके उस बच्ची की जान बचा लूँ। पता नहीं वो बच्ची खेतों में इस वक्त किस हाल में होगी। मुझे जाना होगा रज्जो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं आपको बता देती हूँ। नहीं रज्जो नहीं, मुझे जाना होगा और उस बच्ची को उसके घर पहुँचाना होगा। पता नहीं वो बच्ची कौन है, कहाँ से आई है। मुझे ऐसे उसको अकेला छोड़ के नहीं आना चाहिए था रज्जो। मैं घर तो आ गया हूँ, पर मेरा मन उस बच्ची में ही लगा हुआ है, इसलिए मुझे जाना होगा। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। वो बच्ची कहाँ है? उस बच्ची को तो मैं यहीं छोड़ के गया था। बेटा पिंकी, अंकल आप आ गए अंकल। बेटा पिंकी तुम दरख्त के ऊपर क्या कर रही हो? अंकल मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं दरख्त के ऊपर चढ़ गई थी अंकल। मुझे शेर की आवाज आ रही थी, शेर आता मुझे खा जाता। पिंकी बेटा मैं आ गया हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। बताओ आपका घर कहाँ है? अंकल मुझे नहीं पता मेरा घर कहाँ है, मैं अपना घर का रास्ता भूल गई। बेटा कुछ तो आइडिया होगा ना कहाँ है तुम्हारा घर? जब तक तुम मुझे अपने घर का पता नहीं बताओगी मैं कैसे तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ के आऊंगा? कुछ तो बताओ कहाँ है तुम्हारा घर? अंकल यहाँ से बहुत दूर है, मैं बहुत चल चल के यहाँ आई हूँ। पहली बात तुम्हें अकेले घर से नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? उनको तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं है। तुम्हारे मम्मी पापा ने इतनी रात गए तुम्हें अकेले घर से कैसे निकलने दिया? अंकल मेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं कहेगा, वो बहुत अच्छे हैं। मैं घर से छुप के आई थी, मुझे आइसक्रीम खानी थी। मुझे क्या पता था कि मैं घर का रास्ता भूल जाऊंगी और यहाँ आके फंस जाऊंगी। बेटा तुम मुझसे कब से कह रही हो कि मेरा घर आगे है आगे है। चलवा चलवा के तुम मुझे कितनी दूर तक ले आई हो। यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे मिसगाइड कर रही हो। पिंकी बेटा आगे खतरा है, मैं आगे नहीं जा सकता। अंकल बस थोड़ी दूर, मेरा घर थोड़ी दूर ही है। पिंकी बेटा तुम मेरी बात मानो, तुम ऐसा करो इस वक्त मेरे साथ मेरे घर चलो, हम सुबह तुम्हारा घर ढूंढते। नहीं मुझे मेरे घर जाना है, मैं घर जाऊंगी। पिंकी बेटा ये जिद करने का समय नहीं है, हम दोनों के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। नहीं मैंने कहा है ना मुझे अपने घर जाना है। आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे मेरे घर छोड़ के आएंगे। पिंकी बेटा मैं अभी भी अपनी बात से पीछे हट नहीं रहा। मैंने आपको वचन दिया था कि मैं आपको आपके घर तक छोड़ के आऊंगा, तो मैं इतनी दूर तक आ गया, आगे जाना पॉसिबल नहीं है। आपको हमेशा मेरे घर चलना होगा। नहीं मैं आपके साथ नहीं आऊंगी, आप चले जाएं, मैं खुद चली जाऊंगी। पिंकी बेटा आप क्यों जिद कर रही हो? यहाँ अकेले ठहरना आपके लिए भी किसी खतरे से खाली नहीं है। मेरी बात मानो, मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं कल सुबह होते ही आपको आपके घर छोड़ आऊंगा। आप गंदे अंकल है, आप चले जाए, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी, मुझे अपने घर जाना है, अपने मम्मी पापा के पास। पिंकी बेटा बहुत हो गया, बहुत जिद कर ली, मेरी बात मानो घर चलो। आप मुझे डांट रहे हैं, आप गंदे अंकल हैं, चले जाएं आप, मुझे आपके साथ नहीं आना है। अच्छा बेटा मुझे क्षमा कर दो, आइंदा नहीं डांटूंगा। बेटा ये तो बताओ तुम्हारा घर कहाँ है?
तुम कब से मुझे यहाँ से वहाँ घुमाए जा रही हो? चलते चलते हम कितने आगे आ गए हैं, तुम्हें तो अपना घर पता ही नहीं है। मैंने आपको बताया है ना, मुझे अपना घर पता है, थोड़े आगे है। आप मेरे थोड़ा आगे और तो चले। पिंकी बेटा, कहीं तुम मेरे साथ कोई शरारत तो नहीं कर रही हो? नहीं अंकल, मैं आपके साथ कोई शरारत नहीं कर रही हूँ, मैं सच में अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। पिंकी बेटा, मैं तो आपसे कहता हूँ एक बार और सोच लो, सच में आपका घर आगे आएगा। जहाँ तक इस गाँव के बारे में मैं जानता हूँ, आगे आबादी नहीं है, आगे खतरा है, खतरा। अंकल, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मेरा घर थोड़ा आगे आएगा, आप मेरी बात माने और मेरे साथ साथ आगे आगे चलते जाएं। ठीक है पिंकी बेटा, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। बताओ हमें कहाँ जाना है? बस थोड़ा और आगे, मेरा घर आने ही वाला है। अगर आपको अपना घर पता था तो आपने पहले मुझे इतना क्यों घुमाया? पहले क्यों नहीं बताया कि आपका घर आगे आएगा? अंकल, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं भूल गई, वो तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आया, इसलिए मैं आपको यहाँ लेके आ गई। ठीक है पिंकी बेटा, अब आपका घर आ गया है ना, आप घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ। नहीं अंकल, अभी मेरा घर थोड़ा दूर है, मुझे घर तक तो छोड़ दे, मैं छोटी बच्ची हूँ, मुझ पर तरस नहीं आता आपको? आप एक मासूम बच्ची को बीच रास्ते में छोड़ के जा रहे हैं, कैसे इंसान है आप? ये आजकल के बच्चे, उफ, इनसे तो ऊपर वाला ही बचाए, कितना ड्रामा करते हैं ये। बेटा, मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तभी आपको यहाँ तक छोड़ने आया हूँ। अगर मैं चाहता तो आपको बीच रास्ते में छोड़ के जा सकता था। अब पिंकी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ अपने घर, तुम घर के अंदर चली जाओगी, फिर मैं यहाँ से अपने घर चला जाऊंगा। मुझे अभी याद आया, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर थोड़े और आगे है। पिंकी, तुम्हारा ड्रामा क्यों खत्म नहीं हो रहा? तुम हर घर को देख के ये क्यों कहती हो कि मेरा घर आ गया, मेरा घर आ गया? मैं थोड़ी देर के लिए खुश होता हूँ, फिर कहती हूँ मेरा घर नहीं है। पिंकी अचानक से कहाँ गायब हो गई? मुझे तो डर भी लग रहा है। ये आबादी आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। इस गाँव में कितने सालों से रह रहा हूँ, ये आबादी कब आबाद हुई मुझे पता ही नहीं चला। पिंकी बेटा, कहाँ हो तुम? ये शरारत करने का समय नहीं है। अंकल, मैं अंदर हूँ, आप मेरे घर के अंदर आ जाइए। पिंकी बेटा, ये वाला आपका घर है? जी अंकल, यही मेरा घर है, आप मेरे घर के अंदर आ जाए। ये घर तो बहुत आलीशान है। पिंकी इस आलीशान घर में रहती है? ऐसा करता हूँ, जाके देख ही लेता हूँ। वैसे ही बच्ची मुझे अंदर बुला रही है, इस बहाने पिंकी के पापा से बात हो जाएगी और उनको समझाऊंगा कि अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ते, उनका ख्याल रखते हैं, वरना आपके बच्चों के साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। इस घर को देख के लगता है पिंकी के पापा के बहुत ज्यादा पैसा है और एक मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ और आज तक अपना घर नहीं बना पाया। अब तो ये हाल हो गए, किराए के पैसे भी मेरे पास नहीं है, उधारों पे जी रहा हूँ। पिंकी बेटा, आपका घर तो बहुत आलीशान है। थैंक यू अंकल, पर बेटा यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा। आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? वो लोग? मम्मी ऊपर रूम में है। ठीक है पिंकी बेटा, काफी रात हो गई है, अब मैं अपने घर के लिए निकलता हूँ। नहीं अंकल, आप इस दूर तक आए, मैं आपको चाय पिए बगैर यहाँ से नहीं जाने दूंगी। आप प्लीज आइए ना, मैं आपको अपनी मम्मा से मिलवाती हूँ। पिंकी बेटा, आपने बातों बातों में बता दिया कि आपकी मम्मा ऊपर रूम में है और आपके पापा? मेरे पापा अपने बिजनेस के काम के सिलसिले में दुबई गए हुए हैं, वो आते जाते रहते हैं। पिंकी बेटा, मैं आपकी मम्मा से मिलकर क्या करूंगा? काफी रात भी हो गई है, मैं अपने घर के लिए जाता हूँ। मैंने कहा है ना आपसे कि आप मेरी मम्मा से मिले बगैर ऐसे नहीं जाएंगे, मुझे आपको अपनी मम्मा से मिलवाना है। प्लीज मेरी बात मान लीजिए, इतने दूर तक जब आए हैं तो मेरी मम्मा से मिलके ही जाइए ना। मेरी मम्मा आपको थैंक यू बोलना चाहती है, आपने मुझे मेरे घर तक पहुंचाया। प्लीज अंकल, मेरे साथ ऊपर चलिए ना। ठीक है बेटा, जैसा आप कहो। हम तो यहाँ आ गए, पर यहाँ तो आपकी मम्मा नहीं है। कहाँ है आपकी मम्मा? यहाँ तो सच में मेरी मम्मा नहीं है, शायद दूसरे रूम में होंगी। आप यहाँ ठहरिए, मैं अपनी मम्मा को बुला के लाती हूँ। बेटा, आपके घर में म्यूजिक की जिसका है? अंकल, मेरी मम्मा जब पूजा करती है ना तो बैकग्राउंड में ये म्यूजिक लगा देती है। बेटा, इस म्यूजिक से मुझे डर लग रहा है। अंकल, आपको घबराना नहीं है। बेटा, मैं चलता हूँ। कहाँ जाएगा तू? मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। मंजूरिका तुम? हाँ, मैं ही मंजूरिका हूँ। कहीं तुम ही पिंकी हो? तुम मुझे उल्लू बना के यहाँ लेके आई हो? तुम तो बड़े समझदार हो, फौरन समझ गए। हाँ, मुझे आज तुम्हारी बलि चढ़ानी थी, कोई तो बकरा चाहिए था ना, वो बकरा मैंने आज तुम्हें ही बना लिया। छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत करना। मेरे पीछे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? तुम गाँव वालों ने मुझे मारते हुए ये सोचा था कि मेरे बच्चों का क्या होगा? फिर मैं तुम पे तरस क्यों खाऊं? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, इस बार मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगी। मंजूरिका, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे मत मारो, मेरे बच्चों को क्या होगा? आज मेरे सामने कैसे गिड़गिड़ा रहा था, जब मैं इन लोगों के सामने गिड़गिड़ाई थी तो किसी ने मेरी नहीं सुनी थी। आज तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, आज तक मेरी आत्मा भटक रही है। मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। अब मैं चली जाऊंगी और 1 साल के बाद फिर इसी दिन लौट के आऊंगी, क्योंकि मैं मंजूरिका हूँ, मंजूरिका। हा हा हा। प्यासी प्यासी रह जाऊंगी, आना मेरी बाहों में आ जाना, ना कर जरा भी फिक्र, मिला मेरी नजर से नजर, आजा तुझे हेवन दिखाऊंगी। मेरे डोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फन
प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का, अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।